कि बोलो श्री राम जय सिया राम। 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 बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। चलते हैं श्री वाल्मीकि रामायण की ओर। युद्ध कांड चल रहा है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अपने मन की बात हनुमान के द्वारा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गए और कहने लगे, उपस्थित वानर वृंद, आप सब लोग मेरे परम हितैषी हैं। हनुमान ने जो हमें सलाह दी है, भगवान कहते हैं उससे मैं सहमत हूं। भगवान कहते हैं कि हे समस्त वानरों, आप सब हमारे हितैषी हैं। हनुमान ने जो हमें सलाह दी है, हम हनुमान की सलाह से सहमत हूं। विभीषण मेरे पास मित्र भाव से ही आया है। भगवान कहते हैं कि विभीषण हमारे पास मित्र भाव से ही आया है, इसलिए मित्र भाव से आए हुए विभीषण का मैं परित्याग नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि हे वानर, फिर चाहे वह कुटिलतापूर्ण अभिप्राय से ही क्यों ना आया हो, हाँ, अगर उसके मन में कपटपन भी क्यों ना हो, लेकिन मित्र भाव से आया है, हम उसका परित्याग नहीं कर सकते। हमें हनुमान जी की, भगवान कहते सम्मति सलाह अच्छी लगी। भगवान कहते कि हे समस्त वानरों, क्योंकि दोषी पुरुषों को भी आश्रय देना सत्पुरुषों के लिए निंदनीय नहीं है। बोले अगर दोषी व्यक्ति है तो उसको अगर सत्पुरुष आश्रय देते हैं तो बोले निंदनीय नहीं है। क्यों कि कोई अगर शराबी है, अगर वह किसी संत महात्मा सज्जन पुरुष के पास जाता है तो अगर उसको वो आश्रय दे देता है तो वो निंदनीय काम नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं कि सज्जन पुरुष यह चाहता है कि यार यह बिगड़ा हुआ है, सुधर जाए, तो उसके लिए यह निंदनीय काम नहीं है कि महाराज आपने शराबी को सहायता क्यों कर दी। श्री रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर वानरपति सुग्रीव ने कहा कि हे भगवान, विभीषण सज्जन है या दुष्ट है, लेकिन वह है तो राक्षस। इसके अतिरिक्त यह अपने बड़े भाई का परित्याग करके आया है। सुग्रीव कहते भगवान, जिसने संकट के समय अपने भाई का साथ छोड़ दिया, फिर उसका ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। जो अपने सुग्रीव महाराज का कहना कि भैया महाराज ये अपने भाई का नहीं हुआ, रावण के ऊपर संकट है, देखो अपन जा रहे चढ़ाई कर रहे, तो जो कौन को हो, और जो भैया को संग छोड़ के आगो जो अपनों कैसे हो जे। सुग्रीव की यह नीतिपूर्ण बात सुनकर के श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए बोले, मुस्कुराए भगवान सुग्रीव की बात पर। और भैया लखन ऐसे थे तो भैया लखन की ओर ऐसा निहारा भगवान ने और बोले, वानरराज सुग्रीव ने यह समझ ऐसी बात कही है। भगवान ने कहा कि वानरराज सुग्रीव ने इस समय जैसी बात कही है, ऐसी बात बिना शास्त्रों के गूढ़ अध्ययन और गुरुजनों की सेवा के कोई भी नहीं कह सकता है। ऐसी बात कही है इसने, सुग्रीव ने। भगवान कहते हैं कि हे लखन, वानरराज सुग्रीव ने ऐसी बात कही कि ऐसी बात बिना शास्त्र के अध्ययन या गुरु की सत्संग के बिना, ये अगूढ़ जो बात है, बोले कोई कह नहीं सकता। बोले ये बहुत अगूढ़ बात है जो सुग्रीव ने कहा कि जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ संकट के समय में, वह महाराज किसी का नहीं हो सकता। ये अगूढ़ बात है, भगवान के वचन है। भगवान कहते हैं कि लखन, ये सुग्रीव ने अगूढ़ बात कही है, किंतु संसार के सभी राजाओं में ये बातें तो प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। भगवान कहते हैं किंतु और लोक में भी प्रसिद्ध है
समय के प्रभाव से अपने ही कुटुंबी और पड़ोसी भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। जब समय का अभाव होता है तो अपने पड़ोसी और अपने भाई बंधु भी अपना साथ छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं कि संकट के समय उल्टा प्रहार करने वाले बन जाते हैं। बोले जब संकट पड़ता है तो खास भाई उल्टा प्रहार करते हैं, मौज लेते हैं। हाँ, भगवान श्री राम के वचन है। भगवान कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण वाले मनुष्य अपने बंधुओं को अपना हितैषी समझते हैं। जिनका शुद्ध हृदय होता है उनके साथ उनके बंधु भाई कितना भी गलत व्यवहार करें, लेकिन शुद्ध हृदय वाले जो भाई होते हैं वे अपने भाइयों के बंधुओं के प्रति अपना शुद्ध स्वभाव रखते हैं, हितैषी समझते हैं उनको। किंतु भगवान कहते हैं कि हे लखन, राजाओं पर यह नियम लागू नहीं होता। बोले ये राजाओं पर नियम लागू नहीं है। बोले ध्यान करो, राजा अपने बंधु को भी संदेह की दृष्टि से देखता है। भगवान कहते हैं कि लखन, राजा अपने खास भाई को भी संदेह की दृष्टि से देखता है, किंतु ना तो हम इसके कुटुंबी हैं। भगवान कह रहे हैं कि लखन, ना तो हम और आप इसके कुटुंबी हैं और ना इसके पड़ोसी ही हैं। यह राज को भी अभिलाषा रखता हो, यह राज की भी अभिलाषा रखता है। ऐसे लोग चतुर भी होते हैं। बोले इसलिए विभीषण को मिला लेना चाहिए। बोले चतुर है, मिला लो। भगवान ने कहा लखन से विभीषण का मेरा शरण में आना, भगवान कहते लखन, राक्षसों का परस्पर विरोध होना सिद्ध करता है। बोले विभीषण अपनी शरण में आए, समझ लो कि रावण के परिवार में कुटपुट हो गई। हो जब तो आए हैं सही बात। इनमें आपस से एक दूसरे को भय बना हुआ है। बोले रावण को विभीषण से, विभीषण को रावण से। बोले भय बना है। बोले ये निश्चित हो गया। आप भगवान कहते हैं इनमें इसके हमारे पक्ष में आ जाने से लखन इनमें परस्पर भेद पड़ जाएगा। हे मित्र, अब कहते हैं सुग्रीव से भगवान कि हे मित्र सुग्रीव, सभी भाई भरत के समान नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं सुग्रीव, लखन, सभी भाई हमारे भरत के समान नहीं होते हैं। ना, पिता के सभी पुत्र मेरे जैसे नहीं होते हैं। भगवान बोले, भगवान स्वयं कहते हैं कि हे सुग्रीव, पिता के सभी पुत्र मेरे जैसे नहीं होते हैं और सभी भाई मेरे भरत जैसे नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं सभी मित्र तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। सुग्रीव, मित्र बहुत होते हैं लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि जैसे तुम हमारे मित्र हो, इसलिए शंका को त्याग दो। भगवान श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर सुग्रीव जी अब कहते हैं कि हे शक्तिशालियों में श्रेष्ठ भगवान राम, आप परम समर्थ हैं, परंतु इस राक्षस को तो आप रावण का भेजा हुआ दूत ही समझें। ये बार बार कह रहे सुग्रीव महाराज। हाँ, क्योंकि वे तो एक मंत्र पकड़े कि जो भाई का नहीं वो किसी का नहीं। हाँ, सुग्रीव कहते हैं मैं इसे दंड देना ही उचित समझता हूं। बोले हमारी तो सलाह यही है, हाँ, कि ये अपने बैरी का भाई ऐसे दुष्ट को दंड दो। यह रावण के कहने से ही मन में कुटिलता रख करके यहाँ पर आया है, ये समझ लो। हाँ, रावण के कहने पे आया है और अपने मन में कुटिलता का भाव रख करके आया है। सुग्रीव कहते हैं अपना विश्वास जम जाने पर यह आप पर, मुझ पर और लक्ष्मण जी पर प्रहार करना चाहता है। बोले ये प्रहार करेगा हम तीनों पर। सुग्रीव कहते इसलिए हे महाबाहो, मंत्रियों सहित इसका तो वध कर डालना ही उचित है। बोले जितने 4 मंत्री आए, बोले उनको वध कर दो। सुग्रीव का यह वचन सुनकर के वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने उस पर विचार किया। विचार करना भी चाहिए किसी बात पर। भगवान ने विचार किया सुग्रीव महाराज की बात पर और ये श्रेष्ठ वचन कहे भगवान ने। कौन से वचन? श्रेष्ठ वचन कहे। कौन से हैं? भगवान कहते हैं कि हे वानरराज सुग्रीव, यह राक्षस भला हो या बुरा, ये राक्षस विभीषण भला हो या बुरा, मेरा किसी प्रकार भी अनिष्ट नहीं कर सकता। यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी के समस्त राक्षस, यज्ञ, दानव और पिशाचों को केवल, भगवान श्री राम कहते सका मित्र, उंगली के
अग्रभाग से ही मार सकता हूँ, उंगली के आगे के भाग से। बताइए। हाँ, पीछे की नहीं, पूरी नहीं। जहाँ से श्री- हाँ बोले, उंगली के ऊपर वाले पोटरा के भाग से। बताइए। अकेले राक्षस नहीं, बोले दानव गंधर्व किन्नर सब यहीं से बैठे के बोले ये विभीषण हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। बोले बुरा हो या भला हो, कैसा भी हो, मेरी शरण में आया है तो मेरा वक्त है। भगवान कहते कि हे मित्र सुग्रीव, मुझे तो मालूम होगा, तुम्हें तो मालूम होगा, एक कबूतर ने शरण में आए हुए अपने शत्रु व्याघ्र का यथाविध सत्कार किया था और उसे अपने ही मांस का भोजन कराया था। इस प्रकार अपने यहाँ आने पर अपनी ही पत्नी का हरण करने वाले बहेलिये के साथ एक कबूतर ने जो यह आदर्श व्यवहार किया, तो फिर मैं मनुष्य हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मुझे तो अवश्य ही शरणागत के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे सखा सुग्रीव, और शरणागत रक्षा रूपी धर्म का हमें पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं सखा, पूर्व काल में कंडू ऋषि के पुत्र महर्षि कंडू ने एक धर्मोपदेश में कहा था कि यदि शत्रु भी शरण में आकर के विनम्र प्रार्थना करे तो वह अत्यंत क्रूर कर्मी शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सखा, शत्रु दुखी हो या घमंडी हो, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाए तो सहृदय सत्पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वह किसी कामना से या भय के कारण अथवा अज्ञानवश न्याय के अनुसार शक्ति भर उसकी रक्षा नहीं करता तो उसे संसार में निंदित पाप लगता है। भगवान कहते हैं, और कहीं शरण में आया हुआ पुरुष रक्षक के सामने ही शरण के अभाव में नष्ट हो जाए तो वह नष्ट हुआ शरणागत उसके सभी पुण्यों को ले जाता है। फिर तुमने शरण नहीं दी, वह खत्म हो गया तुम्हारे शरण में, तो तुम्हारे पास जितने भी पुण्य है भगवान कहते वो सब लेके चला गया। अच्छा। जी, भगवान कहते भैया, इस प्रकार शरण में आए हुए पुरुष की रक्षा न करने में अत्यंत दोष है, दोष लगता है। उससे स्वर्ग और कीर्ति का हानि होती है। बोले स्वर्ग की और कीर्ति की हानि होती है अगर तुमने शरण में आए हुए व्यक्ति को शरण नहीं दी। बल और वीर का नाश भी होता है। बोले तुम्हारा बल घटेगा, वीर घटेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं महर्षि कंडू के वचनों का अवश्य पालन करूंगा, क्योंकि महर्षि कंडू के यथार्थ और उत्तम वचन धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। मेरा यह नियम अटल है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, रक्षा की प्रार्थना करता है, मैं उसे सब प्रकार से भयों से अभय कर देता हूं। बोले उसके फिर अंदर कोई भय नहीं रहता। जो एक बार आकर के कहता है कि हे भगवान, मैं अब आज से और मरते समय तक आपका ही हूं, तो भगवान कहते हैं कि जितने भय हैं बोले बाकी सब भय भगा दे। अत्यो हे वानर पति सुग्रीव या विभीषण हो, चाहे स्वयं रावण ही क्यों ना हो, बोले ये तो उसका भाई है, चाहे रावण क्यों ना हो, तब उसे ले आओ, जाओ तुम उसे ले आओ रावण को, मैं उसे अभयदान देता हूं। भगवान ने कह दिया, जाओ सुग्रीव तुम रावण को लेकर के आओ, मैं उसको भी अभयदान देता हूं। भगवान श्री राम के ये धर्मयुक्त वचन सुन करके सेनापति सुग्रीव सौहार्द से ओतप्रोत हो गए। फिर उनसे कहने लगे कि हे धर्मज्ञ, आप राजाओं में अग्रगम्य हैं, आपने शक्ति संपन्न होते हुए ऐसी धर्मानुकूल बात कही है तो उसमें आश्चर्य ही की क्या बात है। अनुमान और कल्पना के बल पर मेरा अंतःकरण भी यही कहता है। सुग्रीव कहते हैं कि विभीषण शुद्ध हृदय है, मैंने परीक्षा कर ली। अच्छा। अतएव इसकी रक्षा कीजिए भगवान, और इसे अपने पक्ष में रखकर इसकी मित्रता प्राप्त कीजिए। आगे इस प्रकार अब महाराज क्या हुआ, विचार विमर्श करने के उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया।
तो भगवान रामचंद्र जी ने विभीषण को अभयदान दिया और यह अब प्रसन्न होकर के अपने अनुचरों सहित श्री राम के सम्मुख पृथ्वी पर उतरकर जय जयकार करते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। अभी कहाँ थे? आकाश में थे, पृथ्वी पर नहीं उतरे थे। जब भगवान ने कह दिया कि आओ विभीषण, हमने तुम्हें स्वीकार कर लिया, पृथ्वी पर आ गए और भगवान के चरणों में अपने चारों मंत्रियों के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं महाराज। और उनसे धर्म युक्त, समय के अनुसार प्रसन्न कारक और युक्त युक्त वचन कहने लगे। विभीषण कहते हैं कि हे शरणागत वत्सल, मैं लंकेश रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। रावण ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं लंका, धन और अपने सभी मित्रों को छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। मेरा राज, सुख और जीवन आपके ही अधीन है। अब विभीषण ने कहा। विभीषण के वचन सुनकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को धैर्य दिया और प्रेममय दृष्टि से देखते हुए उनसे कहा, भगवान ने देखा विभीषण तरफ, प्रेममय दृष्टि से कहा कि भैया विभीषण, तुम मुझे राक्षसों का यथार्थ बलाबल बतलाओ। बोले कितने बलवान हैं ये बतलाओ पहले। पुण्य कर्मा श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विभीषण ने रावण की शक्ति वर्णन करना आरंभ किया। विभीषण कहते हैं कि हे राम, ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से मेरा बड़ा भाई कंचन नगरी का राजा रावण गंधर्व, पक्षी या नाग किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा भाई कुंभकर्ण है, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी है। विभीषण कहते हैं कि हे भगवान, कदाचित आपने सुना होगा कि रावण के प्रधान सेनापति का नाम प्रहस्त है। उसने कैलाश के युद्ध के समय भोले बाबा के प्रधान गण मणिभद्र को ही हरा दिया था। बोले प्रहस्त ने। हे राघव, रावण के पुत्र का नाम इंद्रजीत है। उसने अग्निदेव को प्रसन्न करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है। विभीषण कहते हैं भगवान कि वह व्यूहबद्ध युद्ध में से अंतर्ध्यान होकर के शत्रु पर प्रहार करता है। महोदर, महापाशर्व और अकंपन भी रावण के सेनापति हैं। विभीषण कहते हैं यह वीर पराक्रमी संग्राम में लोकपालों की क्षमता करने वाले हैं। मांस और शोणित के भक्षण करने वाले हैं। और विभीषण कहते हैं भगवान इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। बोले जैसी चाहें जैसी स्वरूप बना लेते हैं। और विभीषण कहते हैं महाराज, सेना की बात है तो बोले 1 खरब राक्षस लंकाई में रहते हैं। बोले 1 खरब बोले लंका में रहते हैं राक्षस। उन राक्षसों की सहायता से रावण ने लोकपालों पर आक्रमण करके देवताओं के सहित उन्हें युद्ध में जीत लिया था। श्री रघुनाथ जी ने विभीषण का वक्तव्य सुनकर कुछ देर उस पर अब विचार किया। भगवान ने विभीषण की बात सुनी, कुछ देर ठहरे, मनन किया, अब विचार किया। कहने लगे विभीषण से भगवान कि विभीषण जी, तुमने रावण के जो पराक्रम वर्णन किए हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूं। भगवान बोले हम सब जानते, परंतु सुनो, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, मैं उस दुष्ट रावण को उसके पुत्रों और सेनापति प्रयास सहस्त्र मार करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विभीषण, मैं रावण को मारूंगा, उसके सब भाइयों पुत्रों को, समस्त सेनापतियों को मारूंगा, घर में घुस करके मारूंगा। भगवान कहते और तुम्हें उस लंका का राजा बनाऊंगा। रावण चाहे रसातल में चला जाए, भगवान कहते हैं विभीषण पाताल में जाकर के छिप कर रहे, अथवा वह ब्रह्मा जी की रक्षा में क्यों न चला जाए, भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, मैं उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब नहीं छोड़ूंगा। मैं बंधु, पुत्र और वृत्तों सहित रावण का वध किए बिना अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा जब तक रावण का बंधुओं सहित वध न कर दूं। भगवान कहते हैं यह बात मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खा करके कहता हूं। हे विभीषण, मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं रावण का बंधुओं सहित पुत्रों सहित विध्वंस कर दूंगा,
वध कर दूंगा, इसके बाद मैं अवध जाऊंगा। मैं भरत की सौगंध खाता हूं, शत्रुघ्न की सौगंध खाता हूं, अपने भाई लखन की सौगंध खाता हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा रावण को। कृपालु श्री रामचंद्र जी के उक्त वचन सुनकर के विभीषण ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुका करके प्रणाम किया और इस प्रकार कहने लगे कि भगवान, मेरे शरीर में जब तक प्राण रहेंगे मैं लंका के जीतने और राक्षसों के वध में आपको यथेष्ट सहायता करूंगा। विभीषण ने भी वचन दे दिया कि जब तक इस घट में प्राण रहेंगे हम आपका संग दूंगा और युद्ध के निमित्त राक्षसी सेना में भी प्रवेश करूंगा। बोले आपकी तरफ से प्रवेश भी कर जाऊंगा। विभीषण की यह बातें सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर के उसका आलिंगन किया, विभीषण को अपनी छाती से लगा लिया भगवान ने और लक्ष्मण से कहा भगवान ने कि भैया लक्ष्मण, समुद्र से जल ला करके विभीषण का लंकेश के रूप में तिलक कर दो, अभिषेक कर दो। बोले जाओ लखन, समुद्र का जल लाओ और विभीषण का तिलक कर दो, आगामी श्री कंचन नगरी का राजा विभीषण होगा। मैं इन पर अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान बोले लखन, मैं विभीषण पर प्रसन्न हूं। बाली को मार करके किष्किंधा का राज जीता मैंने और मैंने सुग्रीव को राजा बनाया। अब मैं लंका को जीतूंगा और कंचन नगरी का राजा मेरा भक्त विभीषण होगा। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी महाराज तुरंत समुद्र पर चले गए और समुद्र का जल ला करके प्रधान बानरों के समक्ष, जितने प्रधान बानर रहते, हनुमान, अंगद, जामवंत, फलाना ढकाना, सबके सामने उन्होंने चतुर विभीषण का राक्षसों के राजा के रूप में अभिषेक कर दिया। बोलिए विभीषण महाराज की जय हो, बोलिए लखन लाल की जय हो, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। राजतिलक हो गया महाराज। विभीषण पर रामचंद्र जी की इतनी शीघ्र ऐसी महान कृपा देखकर बहुत जल्दी हो गई कृपा विभीषण पर भगवान की। हाँ, विभीषण पर भैया इतनी जल्दी कृपा देख करके बानर लोग अत्यंत प्रसन्न होकर के गर्जन करने लगे। अब गर्जन लगे और महात्मा श्री रामचंद्र जी को साधुवाद देने लगे। तदंतर पवन कुमार हनुमान और बानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने विभीषण से पूछा। अब हनुमान ने और सुग्रीव ने पूछा विभीषण से कि हे राक्षस राज, हम लोग इस विशाल और न तरने योग, यानी तैरने और न तैरने योग समुद्र को बानरों की सेना सहित किस प्रकार पार कर सकेंगे। अब बताओ, यह अपार समुद्र है, तैर नहीं पाएंगे, सेना बहुत बड़ी है, किस प्रकार पार होंगे। विभीषण ने उत्तर दिया, यह विशाल समुद्र राजा सगर ने खुदवाया था महाराज। विभीषण कहते हैं कि महाराज, ये जो विशाल समुद्र है ये अयोध्या के राजा थे सगर, उन्होंने खुदवाया। श्री रामचंद्र राजा सगर के वंश हैं। बोले सुग्रीव से कह रहे और हनुमान से बोले श्री राम तो बोले उनके वंशज हैं, इसलिए श्री राम समुद्र की शरण जाएं। जातीयता के नाते एक ही जात है, बोले जातीयता के नाते समुद्र श्री राम का कार्य अवश्य करेगा। बोले वंशज हैं, एक ही जात है। बुद्धिमान विभीषण की बात सुनकर सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी वाह लक्ष्मण जी के पास आए। अब लक्ष्मण और भगवान अलग बैठे थे शिला पे, वहां आए अब और उन्होंने विभीषण की सम्मति सलाह श्री रघुनाथ जी को बता दी। बोले विभीषण कह रहे कि राजा सगर ने खुदवाओ तो जुतो, और अयोध्या के राजा हते हुए राजा सगर आपके वंशज हैं। अगर भगवान श्री राम स्वयं समुद्र में जाएं और विनती करें तो बोले बात बन जाए। भगवान श्री रामचंद्र स्वभाव से ही धर्म परायण हैं। उन्हें विभीषण की शुभ सम्मति बहुत अच्छी लगी। सुग्रीव और लक्ष्मण से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विभीषण की सम्मति उचित जान पड़ती है, इसलिए मैं उसे स्वीकार करता हूं, किंतु पंडित सुग्रीव और तुम
दोनों ही सम्मत देने में कुशल हो, इसलिए तुम दोनों ही इस विषय में अपनी अपनी राय दो। तुम्हें जो उचित जान पड़े भगवान कहते हैं कि वही कहो। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन दोनों वीरों ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, विभीषण जी ने जो कहा है ठीक है, हमारी राय में इन्हीं के कथन के अनुसार कार्य किया जाए और वरुण के निवास स्थल इस समुद्र का सेतु बाने। बिना इंद्र सहित सभी देवता भी लंका में प्रविष्ट नहीं हो सकते हैं। अब अधिक विलंब न कीजिए, जिससे कि हम सेना सहित रावण द्वारा पालित लंका में शीघ्र प्रवेश करें। आज की कथा का समापन। ठीक है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही के आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बौद्धि श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी की जय जयकार हो। वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। सभी संतजनों, सभी भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सभी पर सदा बरसता रहे, इसी कामना को लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। शांति 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 है।